राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा की तरफ से ठाकुर समुदाय को लेकर एक विवादित बयान दिया था। इसको लेकर बिहार की सियासत में घमासान सा शुरू हो गया और इसको अब लगभग 3 दिन तक का समय इसको लेकर के बीत चुका है, लेकिन इस पे जो सियासी घमासान शुरू हुआ वो अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत राजद के विधायक चेतन आनंद की तरफ से ही की गई थी। चेतन आनंद ने इसके खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चेतन आनंद फिलहाल पटना में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में भी उनके पिता बाहुबली आनंद मोहन इसके खिलाफ मोर्चा संभाल कर रखे हैं और बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि जो मनोज झा की तरफ से बयान दिया गया था उसको लेकर जो सियासत हो रही है उसमें राजद की तरफ से इसको समर्थन दिया जा रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इसको लेकर के मनोज झा का समर्थन किया है और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि आनंद मोहन जो है उनके पास बुद्धि कम है, उनका शक्ल और अक्ल दोनों ही खराब है। इसके साथ ही चेतन आनंद को लेकर भी लालू प्रसाद यादव ने यही बात कही कि अभी वो छोटा है और अभी उसके पास बुद्धि की कमी है। इस मामले को लेकर कल भी लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मनोज झा ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे कि किसी भी खास व्यक्ति या समुदाय को ठेस पहुंचे। और अब इसको लेकर फिर से आनंद मोहन भड़कते हुए नजर आए हैं। आनंद मोहन का साफ तौर से कहना है कि हम राजद के साथ भीख मांगने नहीं गए हैं, हम राजद का साथ दे रहे हैं, ना कि उनसे भीख मांग रहे हैं। और लालू यादव के समर्थन को लेकर आनंद मोहन बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो आइए आपको इससे जुड़ी पूरी बातें बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूँ आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा हो रही थी। उसी के दरमियान मनोज झा की तरफ से ठाकुरों को लेकर के कविता पढ़ी गई थी। ठाकुर का कुआं उस कविता का नाम था और इसको लेकर सियासत जो है वो काफी गर्मा गई। इसको लेकर जो चेतन आनंद है उन्होंने एक पोस्ट लिखा और पोस्ट के जरिए उन्होंने मनोज झा से इस पर माफी मांगने की बात कही। हालांकि आपको बता दें कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां की जाति का मुद्दा सबसे पहले आता है और यह बहुत बड़ा इशू है। तो यहाँ पे यह जो मामला है अब वो ब्राह्मण और राजपूतों के बीच की लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ब्राह्मण समुदाय जो है उनके तरफ से राजपूतों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है और अब यह जो मामला है वह काफी राजनीतिक से हटकर अब जातिगत मामला बनता जा रहा है और इस पे काफी सियासत भी हो रही है। यहाँ तक कि जो राजपूत समाज है उनको उनके तरफ से अब इसको लेकर काफी आक्रोश है। सुनने में ऐसी खबरें आ रही है कि राजपूत समाज की तरफ से इनकम टैक्स पर इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके साथ ही राजपूत समुदाय की कुछ मांगे भी हैं जो कि सरकार से की जा रही है। अब इसको लेकर के राजपूत समाज में काफी आक्रोश है और इसका मोर्चा संभाल रहे हैं खुद आनंद मोहन। आनंद मोहन ने साफ आज इस बात को लेकर कहा है कि अगर राजद ये सोचती है कि हमें उनकी जरूरत है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और अब ये जो बयान दिया गया है मनोज झा के तरफ से और इसके बाद जब लालू यादव ने खुद मनोज झा का समर्थन कर दिया है, यहाँ तक कि उन्होंने आनंद मोहन को ही अक्ल और शक्ल से खराब बता दिया है। अब इसको लेकर कहीं न कहीं राजपूत समाज जो है वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और इसको लेकर के राजपूत समाज में काफ़ी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने जो मनोज झा को समर्थन दिया है, इसको लेकर के आनंद मोहन ने लालू प्रसाद यादव को चेतावनी दे दी है और उन्होंने कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव हमें 1 या 2 सीट पर समर्थन दे रहे हैं, तो हम उन्हें 243 सीटों पर समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में राजद ये ना सोचे कि हमें उनकी ज़रूरत है, हम उनके सामने भीख मांगने नहीं गए हैं बल्कि उनका साथ दे रहे हैं। इसके साथ ही आनंद मोहन की तरफ से मनोज झा से माफी मांगने की भी मांग की गई है और उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने जो बयान दिया है उससे राजपूत समाज जो है काफी आहत है। इसको लेकर के मनोज झा को माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि माफी मांग लेने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, इसलिए मनोज झा को इस पूरे मुद्दे पर माफी मांगना चाहिए। वहीं इसको लेकर के अब जो है राजपूत समाज की तरफ से राजपूताना राज्य की मांग भी की जा रही है और इसको लेकर आज इनकम टैक्स पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि बिहार में जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जाति को लेकर काफी मुद्दा बनाया जाता है, तो अब यह जो मामला है जातिगत बन गया है और ऐसे में अब जो सारे ठाकुर हैं वो एकजुट हो गए हैं और राजपूताना राज्य की मांग भी कर रहे हैं। और इस पूरे मामले में जो है वो खुद आनंद मोहन अब फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं और वो खुद लालू प्रसाद यादव को भी चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपना ओपिनियन अपने तरीके से दे रही हैं और इसको लेकर जो विवाद है वो बिल्कुल भी अब थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि अब यह मामला राजनीतिक से हटकर अब जातिगत बन गया है और दोनों जाति यानी कि राजपूत और ब्राह्मण के बीच जो है अब यह मामला और बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। बाकी आप इस मामले को कैसे देखते हैं? आप अपने विचारों को हमें बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।